हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2021 के फिजिकल चले हुए हैं और फिजिकल का जो रिव्यू है बहुत ज्यादा खराब है दोस्तों। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फिजिकल में फेल हो रहे हैं। यानी इस बार जो फिजिकल पास करने वाले कैंडिडेट्स का जिस आप नंबर कह लो या रेशियो कह लो, बहुत कम रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं जिन बच्चों ने फिजिकल पास कर दिया है वो रिटर्न एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं दिमाग में चल रहा होगा कि कितना स्कोर अगर मैं कर लेता हूं तो मेरा सिलेक्शन फाइनल लिस्ट में आ जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चल पे आप नए हैं, चलो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि एनालिसिस के आधार पे आपको एग्जैक्ट ये बताने वाले हैं कि कितना स्कोर आपका सेफ रहने वाला है रिटर्न एग्जाम में। तो वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा। और दोस्तों, आपके लिए बहुत सारी जगह पेड कोर्स चल रहे होंगे, आपको लुभाया जा रहा होगा तरह तरह की बातों से, लेकिन मैं आपको दोस्तों YouTube पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डेली 8 बजे क्लास दे रहा हूं शाम को, जिसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी, यानी मैं अगर एसएसबी की बात करूं या मैं आपका सीआईएसएफ फायरमैन की बात करूं तो लगभग 75 नंबर का सेक्शन आपका मैं तैयार करने वाला हूं। हम प्रैक्टिस भी करवाएंगे, टॉपिक वाइज आपकी क्लासेस भी करवाएंगे। बस आपको हमारे साथ जुड़ना है और डेली क्लास में आना है। कहीं पेड कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों चाहे आप एसएसबी एचसीएम की बात कर लें या सीआईएसएफ फायरमैन की बात कर लें, इनमें जो क्वेश्चंस का लेवल है वो एसएससी जीडी से भी हल्का आता है दोस्तों। बीएसएफ एचसीएम में थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल आपको मिल जाएगा, लेकिन स्पेशली अगर एसएसबी की बात करूं तो इसमें बिल्कुल हल्का लेवल आपको देखने को मिलेगा। और हम जो आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं दोस्तों, अप टू द लेवल करवा रहे हैं, लेवल से भी ऊपर करवा रहे हैं। तो आपको कहीं पेड कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है, ये बात आप लिख के ले लीजिएगा। तो डेली शाम को 8 बजे हमारे साथ आप जुड़ सकते हो। क्लास शेड्यूल है, आप रिमाइंडर सेट कर लीजिए, शाम को 8 बजे आप हमारे साथ जुड़ेंगे दोस्तों। आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो फिजिकल का रिव्यू देख लीजिए। जो बच्चे कह रहे थे कि ऐसा नहीं है 100 में से 10-20 ही पास हो रहे होंगे, ऐसा नहीं है। ये हमारा एक स्टूडेंट है जिसने फिजिकल पास किया है दोस्तों, संदीप सोनकर जो है। इनका जो सेंटर था ये गांधीनगर भोपाल, ठीक है, इनका सेंटर था। 10 तारीख का इनका फिजिकल था दोस्तों। ये फिजिकल क्वालिफाई है। मान लीजिए अगर फेल हो जाता तो हो सकता था भैया ये झूठ बोल रहा हो कि भैया खुद फेल हो गया तो इसको लग रहा है कि भैया हार्ड फिजिकल है या फिजिकल में ज्यादा फेल हो रहे हैं। ये फिजिकल पास बच्चा है। और आप यहां पे इनका रिव्यू देख लीजिए दोस्तों। यहां पे कह रहा है कि सर हमारे सेंटर पे 1036 लड़कों में से 74 क्वालिफाई हुए हैं। अब आप देख लीजिए 1036 लड़कों में से 74 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है। और ये जो फेल हो रहे हैं इनमें से मैं कह सकता हूं 90% बच्चे जो हैं वो रनिंग में फेल हो रहे हैं दोस्तों। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के फिर कमेंट किया करो। ऐसे ही आपको हम जो है अपडेट नहीं देते हैं, फीडबैक के आधार पे देते हैं ना। अब ये दिखाना हर वीडियो में पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि किसी की प्राइवेसी होती है। तो मैं उस चीज में बिलीव नहीं करता कि हर चीज के लिए आपको मैं प्रूफ दूं, ठीक है। ये आप देख सकते हो कि एक दिन में 8000 बच्चे बुलाए जा रहे हैं, जिसमें उपस्थित हो रहे 800 और उनमें से 140 बच्चे पास हो रहे हैं। ये अलग अलग सेंटर की बात है दोस्तों, ठीक। कहीं पे ज्यादा फेल हो रहे हैं, कहीं पे थोड़ा सा ठीक ठाक बच्चे पास भी कर रहे हो सकता है किसी सेंटर पे 100 में से 50 बच्चे फिजिकल पास कर रहे हैं, कहीं पे 10 भी नहीं कर पा रहे होंगे। तो ओवरऑल हम यहां पे बात कर रहे हैं। यहां देख सकते हो 60 बच्चों के ग्रुप में 6-7 लड़के ही पास हो रहे हैं, ठीक है भाई। तो ये क्योंकि एक तो चीज ये है कि 2021 में वैकेंसी आई। अब 18 से 25 साल इसमें एज लिमिट होती है दोस्तों। अब जो बच्चा 2021 में मान लीजिए 25 साल का रहा होगा, अब तो 30 प्लस का हो गया होगा। और दूसरा बीच में अफवाह फैलाई गई कि भर्ती कैंसिल हो गई है, ये नहीं है, वो नहीं होगा। अब बच्चे लेजी हो गए कि यार पता नहीं भर्ती होगी कि नहीं होगी। अचानक से फिजिकल की डेट आ गई, तो आपको तैयारी करने का ज्यादा मौका इस बार नहीं मिला। तो एक ये भी रीजन है कि फिजिकल में बच्चे ज्यादा फेल हो रहे हैं। बहरहाल अगर हम यहां पे बात करें दोस्तों वैकेंसियों की, तो पोस्ट आप जानते हैं 115 है। और जो अगला जो इवेंट आपका होने वाला है वो है आपका रिटर्न एग्जाम, ठीक है दोस्तों। रिटर्न एग्जाम के बाद क्या होगा दोस्तों, आपका स्किल टेस्ट होगा, यानी टाइपिंग टेस्ट होगा। और टाइपिंग टेस्ट के बाद आपका कहीं फाइनल लिस्ट लगेगी मेडिकल के बाद।
तो टाइपिंग के लिए दोस्तों वैकेंसी के 15 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, यानी 115 का 15 गुना बच्चे, ये होता है लगभग 1725 बच्चे। अब अगर मैं कहूं दोस्तों कि भैया जो 7 लाख से ज्यादा यहां पे फॉर्म भरे गए हैं, उनमें से मैं मान लेता हूं कि सारे फेल हो जाएंगे। अगर 70,000 60,000 बच्चे भी फिजिकल पास करके आते हैं टोटल, है ना। कल भी मैंने आपको एक वीडियो दी थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर 70,000 के आसपास बच्चे भी फिजिकल पास करते हैं, क्योंकि 7 लाख में से तो आधे फिजिकल देने जाएंगे और आधे में से जो जिस प्रकार से चल रहा है क्वालिफाई रेशियो, 60 से 70,000 बच्चे फिजिकल पास करेंगे। इससे ज्यादा मुश्किल लग रहा है, हो सकता है 1 लाख तक चला जाए, अभी वो कहना मुश्किल है। ठीक है, तो देखिए अब 70,000 बच्चे एग्जाम में बैठेंगे, डेफिनेटली बात है दोस्तों, और 70,000 में दोस्तों पहले आना है 1725, यानी वैकेंसी के 15 गुना में आपका नाम होना चाहिए, और उसके बाद आपकी फाइनल लिस्ट लगेगी 115 बच्चों की। यानी कुल मिला के आपको 70,000 बच्चों को पार करके 115 में आना है। तो क्या कट ऑफ, क्या 50-60 नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा? वो भी जबकि वैकेंसियां मात्र 115 है। नहीं दोस्तों, पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो यहां पे 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं दोस्तों। मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, इसके अलावा हिंदी या इंग्लिश में से आपको एक सेलेक्ट करना है, और जीके आएगा दोस्तों। चारों ही सब्जेक्ट दोस्तों 25-25 नंबर के आएंगे। ठीक है, 25-25 नंबर के आएंगे। 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर होगा। आपके सामने यहां पे नोटिफिकेशन आप देख सकते हो। जर्नल कैटेगरी में 47 वैकेंसियां हैं। ठीक है, एग्जाम पैटर्न पे थोड़ा नजर डाल लेते हैं। ये आप देख सकते हो, ये सारी चीजें आपको पता है, एज लिमिट वगैरह, फिजिकल में क्या होता है। 1650 मीटर है मेल के लिए, 6.5 मिनट, फीमेल को 800 मीटर दौड़ना है 4 मिनट में। और क्योंकि अचानक से फिजिकल की डेट आई तो बच्चों के पास टाइम नहीं था तैयारी करने का, इसलिए बहुत सारे बच्चे यहां पे क्या हो रहे हैं दोस्तों, फेल हो रहे हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं मेल फीमेल का फिजिकल का क्राइटेरिया है। ठीक है, हाइट चेस्ट में उतने नहीं निकल रहे हैं जितने आपके निकल रहे हैं दोस्तों, किसमें, रनिंग में दोस्तों। अब आप देख सकते हो एग्जाम पैटर्न यहां पे क्या है, आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। अब इसमें स्पेशली मेंशन नहीं है दोस्तों कि कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा। ठीक है, लेकिन जनरली जो पैटर्न होगा वो 4 सब्जेक्ट में इक्वल डिवाइड होगा। ये हो सकता है कि मैथ की जगह थोड़ा सा रीजनिंग के 1-2 क्वेश्चन ज्यादा आ जाए, क्योंकि फिक्स पैटर्न नहीं है कि रीजनिंग के 25 आएंगे और मैथ के 25। हो सकता है रीजनिंग के 40 मिल जाए, मैथ के थोड़ा कम मिल जाए, हो सकता है मैथ के ज्यादा मिल जाए, रीजनिंग के कम मिल जाए। ठीक है, तो आपको तैयारी जो करनी है 25-25 के अकॉर्डिंग करनी है, ये मान के करना है। और टाइपिंग के टेस्ट के लिए वैकेंसी के 15 गुना बच्चों को यहां पे बुलाया जाएगा। उसके बाद आपका मेडिकल होगा और डॉक्यूमेंटेशन होगा, और उसके बाद आपका रीमेडिकल, फिर फाइनल लिस्ट यहां पे कहीं जाके लगती हुई नजर आएगी दोस्तों। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएसबी एचसीएम की, तो आपको फिलहाल टारगेट करना चाहिए दोस्तों, ये जो 3 सब्जेक्ट हैं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, ये जो 75 नंबर का सेक्शन है, इस पे आपको पकड़ बढ़ानी है अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं फाइनल लिस्ट में। और दोस्तों आपको टारगेट रखना चाहिए कि इसमें क्या मैं 70 को टच कर पाऊंगा। जो बच्चा यहां पे मैथ, रीजनिंग, हिंदी में 75 में से 70 के आसपास पहुंच रहा होगा, यानी 65+ अगर आप स्कोर कर रहे हैं फिलहाल इन 3 सब्जेक्ट में, तो मान के चलिए फाइनल सिलेक्शन के करीब आप पहुंच जाएंगे। टाइपिंग के लिए तो क्वालिफाई कर जाओगे, लेकिन टाइपिंग के लिए क्वालिफाई करना सफिशिएंट नहीं है, आपको फाइनल लिस्ट के लिए भी अपना रोल नंबर लेके आना पड़ेगा। उसके लिए अलग से आपका कंपटीशन बनेगा 1725 बच्चों में से, क्योंकि इसमें से बहुत सारे बच्चे, हो सकता है 1725 में से आधे बच्चे 50% टाइपिंग में फेल हो जाएंगे, फिर भी 700-800 बच्चे बचेंगे, उसमें से 115 को फाइनल बुलाया जाएगा। उसमें हो सकता है कुछ मेडिकल में निकल जाएंगे, कोई डॉक्यूमेंट्स में निकल जाएगा, तो ले देके 300-400 बच्चे आपके पास आखिरी में बचेंगे, उनमें से 115 का सिलेक्शन होगा। लेकिन जो 115 है ये जाएंगे दोस्तों किसमें से, 70,000 80,000 बच्चों में जो फिजिकल पास करके आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना चाहते हैं और बढ़िया तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरा यह मानना है कि मैथ, रीजनिंग, हिंदी पे जबरदस्त पकड़ होनी चाहिए। रीजनिंग, हिंदी बिल्कुल आसान आती है दोस्तों, आपका 50 में से 47, 48, 49 स्कोर होना चाहिए, 1-2 क्वेश्चन तो एरर मान सकते हैं। और मैथ में 25 में से 20+ होना चाहिए। अगर आप ऐसे टारगेट करोगे तो 75 में से दोस्तों आप कम से कम 65 से 70 के बीच में स्कोर कर रहे होगे। रही बात जीके की, तो जीके में दोस्तों हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सारी जानी मानी चीजें आती हैं।
कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं करंट अफेयर, कई बार पुराना करंट अफेयर पूछ लिया जाता है, कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं आपकी पकड़ से बाहर होंगे, तो आप यहां पे स्कोर कर सकते हो लगभग 15 से 20 के आसपास आप स्कोर कर सकते हो। अब जो एवरेज बच्चा हो यहां पे 80, और जो पढ़ना अच्छा बच्चा होगा वो 90 के आसपास स्कोर करेगा। सीआईएसएफ एचसीएम 2019 की आप कट ऑफ उठा के देख लीजिएगा, फाइनल सिलेक्शन 83, 84, 85 पे हुआ था, 79, 78 पर तो टाइपिंग के लिए भी नंबर नहीं आया था। तो दिमाग से ये चीज निकाल देना भैया, उस समय तो उसमें तो 429 वैकेंसियां थी, ये वैकेंसी भी लगभग उसके साथ की ही है, इसमें वैकेंसियां 115 है और नंबर ऑफ फॉर्म उससे ज्यादा है, लेकिन फिजिकल पास करने वालों का रेशियो थोड़ा सा कम रहेगा, इसलिए थोड़ा सा आपको राहत की सांस मिल सकती है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि कितना स्कोर यहां पे सेफ रहेगा फाइनल सिलेक्शन के लिए, मैं बात कर रहा हूं दोस्तों फाइनल सिलेक्शन। अगर आप चाहते हैं कि जी टाइपिंग के लिए और फिर उसके बाद फाइनल सिलेक्शन कितने में हो जाएगा, तो आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इतना तो स्कोर करना ही पड़ेगा दोस्तों। अगर आप जर्नल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपका कंपटीशन जबरदस्त रहने वाला है, मान के चलिए 85 प्लस आपको स्कोर करना पड़ेगा, यानी लगभग 85 से 87, 90 तक भी जा सकता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में दोस्तों लगभग 83 से 85 नंबर, इसी प्रकार ओबीसी में लगभग दोस्तों 84 से 85, यानी जर्नल के लगभग बराबर। एससी कैटेगरी में बात करूं तो 80 से 82 आप मान के चलिए, और एसटी कैटेगरी में दोस्तों ये आपका ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि वैकेंसियां सिर्फ 10 हैं यहां पे। ठीक है, तो कहने का मतलब आप किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं 80 प्लस तो करना ही पड़ेगा। 2018 में दोस्तों एग्जाम पैटर्न कुछ अलग था, पहले एग्जाम हुआ था, डिस्क्रिप्टिव भी था, तो उसमें कुछ अलग नंबरिंग थी, लेकिन अब नया पैटर्न है, बच्चे एक्टिव हो चुके हैं, और स्पेशली वो जिन्होंने फिजिकल पास कर दिया वो तो तैयारी में लग गए होंगे। ठीक है ना, तो अब कंपटीशन बढ़ेगा, पेपर का लेवल बिल्कुल आसान आएगा, इसलिए कट ऑफ ज्यादा जाएगी, है ना। तो आपको टारगेट रखना चाहिए किसी भी कैटेगरी में कम से कम 85 का, तब जाके आप मान के चलेंगे कि हां मेरा टाइपिंग के लिए भी रोल नंबर आ जाएगा और फाइनल भी हो जाएगा। टाइपिंग के लिए हो सकता है कि 78, 77 के आसपास आ जाएगा, मैं बात कर रहा हूं फाइनल सिलेक्शन की। ठीक है दोस्तों, तो इतना स्कोर आपको रखना चाहिए टारगेट दिमाग में कि इतना स्कोर मेरे को करना पड़ेगा, और आपके स्कोर को अचीव करवाने के लिए मैं खड़ा हूं दोस्तों। ठीक है, आप हमारी प्रीवियस क्लास को देखिए, किस प्रकार के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, जबरदस्त क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जो अलग अलग परीक्षा में आए हैं वो क्वेश्चन डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करवा रहा हूं। और साथ ही साथ आप जब सपोर्ट करोगे, क्योंकि हमने पिछले 2 साल से लाइव क्लास नहीं की है, अब लाइव जुड़ रहे हैं आपके साथ संकल्प के साथ, अगर आप जुड़ोगे विश्वास के साथ आओगे तो मैं वादा करता हूं ना मैथ में, ना रीजनिंग में, ना हिंदी में कोई कसर या कोई कमी आपकी नहीं रहने देंगे। अगर आप कहोगे टॉपिक वाइज कराओ तो टॉपिक वाइज, आप कहोगे 2-2 घंटे पढ़ाओ तो मैं 2-2 घंटे पढ़ाने के लिए तैयार हूं दोस्तों। तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इस बार साथ जुड़ने के लिए। आपका क्या फीडबैक है, क्या आपने फिजिकल पास कर लिया, और अभी फिलहाल आप मॉक टेस्ट में कितना स्कोर कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।